आज एक भारी भरकम टॉपिक को हम लेके आए हैं जो कि बच्चों का बहुत सारा डाउट है। बच्चे कहते हैं कि सर हम परचेस वाला कर रहे हैं, परचेस विद जीएसटी, बट यहाँ पर देखिए यहाँ अमाउंट ही नहीं आ रहा। हमने यहाँ पर लगा दिया इनपुट आईजीएसटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट यहाँ पर वाई द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज नॉट कैलकुलेटिंग। जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होकर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। अब बच्चे यहाँ पर अपना सर बहुत ज्यादा घुमाते हैं, बच्चों का सर दर्द हो जाता है, बट बच्चे अपनी प्रॉब्लम नहीं फाइंड कर पाते हैं। फाइंड नहीं कर पाओगे अगर एक बार आपने कहीं हल्की सी गलती कर दी। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर कि कैसे इसको सॉल्व करें। ये परचेस है, हम अगर सेल्स के अंदर ऐसा हो तो सेल्स के अंदर भी सेम हम यही करेंगे जो आज करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले, अब ठीक है, हमको ध्यान का रखना है। हमको अब जैसे हमने एंट्री स्टार्ट करनी शुरू की थी यहाँ से ऊपर से, तो हमको ऊपर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ गए, अब उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले हम इसको कंट्रोल एंटर करते हैं। कंट्रोल एंटर की होती है ऑल्टर की। अगर आपको चेक करना हो कुछ तो कंट्रोल एंटर से आप चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप कि जो पार्टी है हम इससे परचेज कर रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश का है, और आपको ये भी देखना है कि आपकी जो कंपनी है वो कहाँ की है। अगर कंपनी सेम स्टेट की है तो इसका मतलब कि होगा वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। पहला ये है कि अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी के बजाय आप आईजीएसटी लिख रहे हो तब उस टाइम पे भी कैलकुलेट होके नहीं आएगा, क्योंकि हम तो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम स्टेट। सेम स्टेट पे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगी। बट अगर हम हैं दिल्ली में, हम हैं हरियाणा में और डील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो फिर उस केस में आपका आईजीएसटी लगेगा। और अब जब, क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली की है और ये उत्तर प्रदेश है, अब उसके बाद भी क्यों नहीं आ रहा, तो हमको चेक करना है यहाँ से। चेक जब यहाँ से चेक हो गया, सब चीज क्लैरिफाई होगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल ए सेव। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है परचेस में, कंट्रोल एंटर करो। अब यहाँ देखोगे आप कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे परचेस है, परचेस अकाउंट की जगह हमने कुछ और अकाउंट लिख दिया हो। दूसरी चीज यहाँ ये देखना है कि आपने जीएसटी एप्लीकेबल की भी है भैया या नहीं की है। ठीक है, अब उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अब तीसरी चीज, बहुत मेन चीज आती है, ये चीज आपको यहाँ देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर। जो आपने ये इनेबल कर रखा है ये ठीक है या गलत है। अब परचेज टैक्सेबल, भाई हमने गलत लिखा है यहाँ पर। जब गलत लिखोगे आप या फिर आप इसको एंटर नहीं करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं दे रहे हो कि जीएसटी के टैक्स की क्या क्लासिफिकेशन है, तो वो कैलकुलेट होकर कभी नहीं आएगा। अब क्योंकि ये इंटर स्टेट कर रहे हैं हम, तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल होगा। मैंने बताइए आपको अपनी वीडियोस में, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिए। अब यहाँ पर जब आप आए, आपने अब ठीक कर लिया है। थर्ड प्रॉब्लम हमारी ये थी। एंड देन अब यहाँ देख सकते हैं आप, अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। और अगर आपको तो भी लग रहा है कि हमारी कहीं गलती है, हमको मतलब कि क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आइए कंट्रोल आई करके। कंट्रोल आई अगर नहीं हो रहा तो कंट्रोल ओ से भी होता है। टैक्स एनालिसिस ऑल्ट F1 करना है। अब यहाँ सब चीज आपकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गया है, बट वहां नहीं आ रहा। तो वही 3 तरीके हैं जिससे सॉल्व होगा। और उसके बाद अदर चीज, अगर आपका यही परसेंटेज कैलकुलेट होके नहीं आया है तो वहां पर कुछ भी कर लो नहीं आएगा। इसका मतलब आपने दिक्कत करी है परसेंटेज में, वरना दिक्कत करी है आपने कि जो आपने आइटम्स लिए हैं ये बैट एंड बॉल, यहाँ पर आपने इनके अंदर इनको जीएसटी के साथ इंक्लूड नहीं करवाया, मीन्स आपने इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाए हैं। सेम चीज सर्विसेज के साथ भी होगी, सेल्स में परचेस में यही प्रॉब्लम होती है।